स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आगे हम आपको बताएंगे खबरों वाले शेयर्स की पूरी डिटेल। कुछ ही देर में शरद हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही ग्लोबल मार्केट का पूरा अपडेट देने के लिए हमारे साथ विश्व मोहन शामिल होंगे और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर, और इस वक्त शुरुआत काफी अच्छी नजर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो हर निशान में करीब 70 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। चीन के बाजारों को छोड़ दे जो कि हल्की लाल निशान में है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन सपाट यहाँ पर कारोबार हो रहा है। दूसरे इंडाइसेस पर नजर डालेंगे तो वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार करीब 61 अंक ऊपर, कोरिया के बाजार भी हरे निशान में है और निकाई के बाजार भी करीब 0.5% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत काफी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन अब आगे दो बड़े इवेंट्स हैं जिस पर की बाजार की नजर रहेगी। एक तो फेड की बैठक, 2 दिवसीय बैठक शुरू हो जाएगी और इसके अलावा वहां पर कुछ महंगाई के भी आंकड़े आएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिस पर कि दुनिया भर की बाजारों की नजर टिकी हुई है और उसका असर आगे भी हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल, जैसा आपने कहा एशियाई बाजारों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जापान के बाजार में तो काफ़ी अच्छी तेजी दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत अच्छे हैं। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो तीनों इंडेक्स कल मजबूती के साथ बंद हुए। डॉ जोन्स और S&P 500 तो 2022 की ऊंचाई के बेहद करीब चला गया है, लेकिन नैस्डैक में तेजी बाकी इंडेक्स के मुकाबले थोड़ी कम थी क्योंकि कुछ चुनिंदा आईटी कंपनियों पर दबाव दिखा। उस वजह से नैस्डैक में तेजी थोड़ी कम जरूर दिखी थी। तो दबाव वाले नैस्डैक के शेयरों की अगर बात करें तो मेटा, एनवीडिया जैसे शेयरों पर दबाव दिखा। एक्सटेंडेड आवर्स में, मार्केट आवर के बाद एक्सटेंडेड आवर्स में कमजोर नतीजों से ओरेकल के शेयर में 7% तक की गिरावट दिखी। तो ये कुछ बाजार का हाल था, लेकिन आज पूरे ही बाजार की नहीं, पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट की नजर आ रहेगी FOMC की बैठक पर। वहां पर किस तरह के फैसले आते हैं, हालांकि फैसला कल होगा, लेकिन बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि ब्याज दर इस बार स्थिर, लेकिन महंगाई को लेकर और ब्याज दरों में कब तक कटौती होगी इस पर किस तरह की कमेंट्री रहती है, उस पर बाजार की सबसे ज्यादा नजर रहेगी। और अन्य संकेतों की अगर आप बात करते हैं तो अन्य संकेतों में कच्चा तेल, जहां पर अब स्थिरता दिख रही है, $76 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है, आज दायरे में कारोबार हो रहा है। लेकिन FOMC की बैठक से पहले गोल्ड में बिकवाली बढ़ी है। $2000 के नीचे कॉमेक्स पर सोना फिसल चुका है। हालांकि आज हल्की रिकवरी जरूर दिख रही है, लेकिन पिछले 2 सत्रों को आप देखें तो काफी नीचे आ चुका है और रिकॉर्ड हाई से कॉमेक्स पर भी देखें तो करीब करीब $150 के आसपास कॉमेक्स पर सोना फिसल चुका है। तो यहाँ पे अब शिफ्टिंग हो रही है इक्विटी मार्केट की तरफ। डॉलर इंडेक्स वगैरह की बात करें तो डॉलर इंडेक्स अभी भी 104 के नीचे है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का, वहां पर हल्की रिकवरी दिख रही है। लेकिन बाकी अन्य संकेत बाजार के लिए, खास करके घरेलू बाजार के लिए फिलहाल तो अच्छे दिख रहे हैं। पूजा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 2 बड़े इवेंट्स हैं जिस पर की नजर रहेगी। पॉजिटिव खबरें ज्यादातर फैक्टर इन ही हैं कि फेड की बैठक में ये फैसला हो सकता है कि शायद वो ब्याज दर में बदलाव ना करे, लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी कि कटौती वो यहाँ से कब से शुरू करेंगे और आगे महंगाई को लेकर भी उनका क्या आउटलुक है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। उसके पहले हम देख रहे हैं कि इक्विटी बाजार में काफी अच्छा कारोबार हो रहा है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार 3 दिनों से अमेरिकी बाजारों में तेजी बनी हुई है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार FIs और DIs के भी संकेत हम समझ लेते हैं और यहाँ से भी संकेत अच्छे आ रहे हैं। कैश मार्केट में लगातार दूसरे दिन खरीदारी हुई है FIs की तरफ से। 1261 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है ये। लेकिन उसके सामने कैश मार्केट में घरेलू निवेशकों ने बिकवाली की है करीब 1032 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 223 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में भी 19,522 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है। अब इनको कैसे समझना चाहिए आज के लिए और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट एक रेंज में आज फिर से रहने के चांसेस हैं। कल भी हमने आपको बताया था और कल आपने देखा होगा सिर्फ निफ्टी 100 पॉइंट की रेंज में रह गया और बैंक निफ्टी में कभी कुछ खास मूवमेंट नहीं थी। आज भी कुछ कुछ इसी तरह से बैसेस के तौर पर एक डल सेशन आप देखेंगे। जो भी होगा वो थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन के फॉर्म में आपको दिख जाएगा। उसके बाद मार्केट का रिदम पकड़ेगा, उसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं क्योंकि डाटा अलाउ नहीं कर रहा।
दो चार चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे निफ्टी का ओवाई वगैरह अगर आप चेक करेंगे ना तो बेहद कम है, 1% भी नहीं था कल एडिशन। और बैंक निफ्टी के अंदर भी 1% से कम ओवाई का शेडिंग हुआ है। दोनों के अंदर स्लाइटली शॉर्ट कवरिंग हुई है। दोनों का रेजिस्टेंस एरिया 10 का 10 बना हुआ है। उसके बाद 21,050 से लेकर 21,200 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट जो है आपको 20,800, 850, अब 900 तक भी लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं आप, अगर आपको सपोर्ट चेक करनी है तो निफ्टी की। तो जिनके पास पुरानी पोजीशन है उनको सिर्फ ट्रेल करना और कुछ नहीं करना। कल भी उनको 20-30 पॉइंट मिल गए हैं उनको। और जिनको फ्रेश पोजीशन है, कल भी हमने कहा था आपका रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। और अगर आपको 100 पॉइंट में ऊपर नीचे में आपको ट्रेड करना है और आपको खुशी मिलती है तो आप जरूर आए। अदरवाइज मार्केट से, इंडाइसिस से तो कम से कम थोड़ा दूर रहे। अभी सेम विद बैंक निफ्टी भी अभी 47,500 को पार नहीं कर पा रहा है। तो 47,500, 800 की रेंज एक बार पार होने पर ही और एक तेजी आएगी। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस वाले काम करेंगे। सपोर्ट के तौर पर 47,000 एक मेगा सपोर्ट एरिया तरह काम करेगा, क्योंकि 2 दिन हम 47,000 के ऊपर क्लोज करके गए हैं। रही बात तो आप पीसीआर की और विक्स की, तो विक्स और पीसीआर दोनों ही ये अलाउ नहीं कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक रेंज बड़ी हो जाएगी। पीसीआर के हिसाब से बाजार ओवरसोल्ड नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है, फेयर वैल्यूड है। और अगर आप विक्स के हिसाब से चेक करेंगे तो मार्केट एक रेंज में रहेगा। डेट मीन 100 पॉइंट इन निफ्टी और 200 से 250-300 पॉइंट मैक्स टू मैक्स इन बैंक निफ्टी। स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिएगा, ऑप्शंस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। हमने कल भी आपको बताया था, अगर आपको राइटिंग करना आता है तो ठीक है, तो कॉल पुट दोनों राइट किए जा सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो ऑप्शन से भी आप दूर रहें, स्टॉक स्पेसिफिक काम करें, वही मार्केट के अंदर ज्यादा अच्छा है। एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशन है 57% फिर जस्ट की पिछले 3-4 दिन से है और हमको लगता भी नहीं है कि आगे बढ़ेगी। तो इसलिए मार्केट के अंदर बहुत बड़ी तेजी इस समय आ जाएगी, थोड़ा कहना मुश्किल है। हो सकता है स्लाइटली डिप आ जाए, लेकिन वो डिप के भी चांसेस नहीं बन रहे हैं। जब आएगा तो आपको सामने डाटा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो बाजार रेंज में रह सकता है, ना बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, ना यहाँ से बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड है इन स्तरों पर। एम सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दिए हैं। अगर आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ से अपने स्टॉप लॉस को लगातार रिवाइज करते रहिए, अपने मुनाफे को बचाइए। ऑप्शन ट्रेडर्स संभल के ट्रेड करें और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही यहाँ पर भरपूर देखने को मिलेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए। इंडेक्स में फिलहाल बहुत बड़े अपसाइड या डाउनसाइड देखने का अनुमान नहीं है, एक दायरे में कारोबार कर सकता है बाजार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे बाजार में फिर ट्रेड कैसे ले ये समझ लेते हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज किन शेयरों में ट्रेड करें? अजीत, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहां पर वो ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं वो आपके सामने एक बार रख देते हैं। उन्होंने मैरिको में खरीदारी करने की सलाह दी है। कल 2% की तेजी थी स्टॉक में, तो अच्छा लग रहा है आज भी तेजी करने के लिए। 555 का लक्ष्य होगा स्टॉक पर और स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 514 का। 540 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है और सेल में भी खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा 98 का और 107 के टारगेट के साथ आप सेल में खरीदारी करके चलिए। तो दोनों ही तेजी की रणनीति यहाँ पर अजीत की तरफ से। करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैनकाइंड फार्मा की बात करेंगे तो बड़ी ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है आज के ट्रेडिंग सेशन में। करीब 7.9% की ब्लॉक डील हो सकती है। बेस प्राइस की बात करें तो 1786 रुपीज़ प्रति शेयर पर बेस प्राइस है, जो कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 7% के डिस्काउंट पे ये ब्लॉक डील हो सकती है। तो बड़ी ब्लॉक डील है। 6.9% का बेस ऑफर है और 1% का ग्रीन शू ऑप्शन है। तो टोटल 7.9% की ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है, जिसके चलते इस स्टॉक में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। कंपनी की सब्सिडरी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है लेनोवो से। आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो बड़ा ऑर्डर है लेनोवो से कंपनी की सब्सिडरी को, जिसके चलते इस स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आरवीएनएल की बात करते हैं। याद रखें रेलवे
इन एनी केस पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं। कंपनी ने जॉइंट वेंचर साइन किया था एक कंपनी के साथ, जिसको एक नया ऑर्डर मिला है। L1 के तौर पर, लेवल 1 बिडर के तौर पर इमर्ज होके आया है। इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर है। 543 करोड़ का टोटल ऑर्डर है और RVNL का शेयर इस जॉइंट वेंचर में 51% के आसपास है। तो इस ऑर्डर विन के चलते स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इन्फोसिस की बात करते हैं तो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नीलंजन रॉय ने रिजाइन किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च। बड़ा रेजिग्नेशन आता हुआ नजर आ रहा है इस IT मेजर इन्फोसिस में, और जय सिंगराजका को अपॉइंट किया गया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर। तो मैनेजमेंट रिजेक्ट, जिसके चलते इन्फोसिस में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक JNK बैंक की बात करते हैं, कंपनी के फंड रेजिंग प्लान्स की बात करते हैं, जहां कंपनी का QIP, बैंक का QIP कल खुला। प्राइस 112.67 रुपीज पर शेयर पर फिक्स किया गया है, जो कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 9% के डिस्काउंट पे है। तो फंड रेजिंग प्लान्स के चलते JNK बैंक में भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रिलैक्सो की बात करते हैं तो कंपनी ने एक लैंड पार्सल खरीदा है। 30 एकर्स का लैंड पार्सल है राजस्थान में, और कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो एक्सपेंशन कैपेक्स प्लान्स आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा TTK प्रेस्टीज की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है चेन्नई में, और कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऑपरेशंस डिसरप्ट हुए हैं साइक्लोन के चलते। प्रोडक्शन लॉस हुआ है 5 दिन का। फाइनेंशियल इम्पैक्ट अभी तक डिटरमाइन नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कंपनी के फाइनेंशियल्स पर इस क्वार्टर में। इसके अलावा JTKT की बात करें तो कंपनी को एक ग्रुप कंपनी से ऑर्डर मिला है। JTKT ब्राजील से कंपनी को करीब 183 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। और लास्टली स्पाइस जेट की भी बात करेंगे। याद रखें, बोर्ड मीट कल थी फंड रेजिंग प्लान्स के चलते, लेकिन अब कंपनी ने वो बोर्ड मीट पोस्टपोन कर दी गई है। आज वो बोर्ड मीटिंग होगी जहां दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स और इस फंड रेजिंग प्लान्स को कंसिडर किया जाएगा। तो इस स्टॉक में आज भी एक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो स्पाइस जेट लगातार फोकस में बना हुआ है, 31 रुपए के पार निकल चुका है। बोर्ड मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी थी, लेकिन ये एक अपडेट आपके लिए कि वो बोर्ड बैठक आज होगी और इसमें दूसरी तिमाही के नतीजों पर भी विचार किया जाएगा। इस पूरे खबर के चलते स्पाइस जेट लगातार एक्शन में बना हुआ है, तो इस पर नजर रखिए। इसके अलावा रिलैक्सो, TTK प्रेस्टीज, JTKT, इन्फोसिस आज फोकस में रहेगा। ADR में हम गिरावट भी देख रहे हैं और इसका असर आज स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है। तो इन्फोसिस फोकस में रखिए। RVNL, इंदौर मेट्रो का ऑर्डर मिला है। डिक्सन टेक भी आज भी फोकस में रहेगा। कल भी स्टॉक में अच्छी तेजी थी, तो आज भी इस पर नजर रखिए। और मैनकाइंड फार्मा में ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है। तो ये तमाम खबरों के चलते आज इन शेयरों पर एक्शन देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ फोन लाइन पर SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो काफी बड़ा दिन, 2 दिवसीय फेड की बैठक अब शुरू होने वाली है। आप किस तरह की कमेंट्री एक्सपेक्ट कर रही है? और उसके पहले हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में हल्का दबाव आया है, तो ऐसे में सोने चांदी को कैसे ट्रीट करें? जी पूजा, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स ने बाउंस दिखाया था, हालांकि क्लोजिंग थोड़े नेगेटिव साइड हुई है, लेकिन एक बेस बनता हुआ दिख रहा है और लग रहा है कि फेड की बैठक से पहले हो सकता है कि 104 के लेवल से ऊपर की क्लोजिंग दे, तो वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है बुलिंग काउंटर पे। और वहां पे हम लोगों ने पैसे निकलते हुए देखे, आउटफ्लोज होता हुआ देखा ETF वगैरह में भी। तो मेरे ख्याल से एक जो सेलिंग प्रेशर है वो बनेगा। अच्छा, अगर सिल्वर की बात करते हैं तो वहां पर दिख रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में से 200 EMA को बीट किया और नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है, तो टेक्निकली भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर में रहेगा। कल की मैसिव फॉल के बाद, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड में भी बहुत मेजर फॉल आ चुका है, एक यहाँ पे बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल 600 रुपए तक की गिरावट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी थी। तो इंटरनेशनल मार्केट में एक यहाँ पे बाउंस आता हुआ दिख रहा है और प्राइसेस जो है वो $4 ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हायर साइड से फिर से एक बार सेलिंग जो है वो क्रिएट हो सकती है बुलिंग काउंटर में। तो गोल्ड में मैं सेल पोजीशन ही मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगी, फिर से रिकमेंड करना चाहूंगी। 61,350, 61,300 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 61,000 का टारगेट रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी है
और स्टॉप लॉस लगाना होगा 61,500 का। सिमिलरली अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि फॉल यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। डीप फॉल आया था बट नीचे की तरफ एक बार 71,200 के करीब यहाँ पे मार्केट आ सकता है। तो एक फॉल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, कंटिन्यू रह सकता है इस हफ्ते में। बिल्कुल। तो ये एक रणनीति बनाइए। सोने चांदी में कल एक गिरावट आई जरूर थी, 600 पॉइंट्स गिरे थे, लेकिन वहां से एक हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो सेलन राइज की रणनीति अपनाइए और स्टॉप लॉस होगा 61,500 का, टारगेट होगा 61,000 का। तो बिकवाली के मौके मिलेंगे, थोड़ी बढ़त मिले गोल्ड में तो बिकवाली करके चलिए, वरना कच्चे तेल में अपनी राय दीजिए। एक दायरे में कारोबार हो रहा है, आगे के लिए क्या आउटलुक शेयर करेंगे और ट्रेड कैसे करें अगर किसी को क्रूड में ट्रेड करना है तो? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओपेक प्लस की कटौती की घोषणा के बावजूद यहाँ पर ज्यादा कुछ असर दिखा नहीं, ओवर सप्लाई और डिमांड की चिंता भी बरकरार है। तो अगर किसी को क्रूड में ट्रेड करना हो तो क्या सलाह देंगी या फिर अवॉइड करें अभी फिलहाल? यहाँ पे पूजा एक चीज देखा जाए तो काफी ज्यादा सरप्लस और रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे यूएस में। ये यूएस में भी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो बनता है इंटरेक्टिया वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और पीक डिमांड सीजन में भी यहाँ पे हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है। रिसेंट रशिया के प्रेसिडेंट के विजिट के बाद भी यहाँ पे प्राइसेस में कोई भी यहाँ पे अपसाइड देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ओवर सप्लाइड मार्केट की एक समस्या यहाँ पे क्रूड ऑयल में है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ने कोशिश करी है $70 तोड़ने की, और यहाँ की बात की जाए तो 6,000 का जो स्तर है वो ऑलरेडी यहाँ पे टूट चुका है। एक यहाँ पे बाउंस बनता हुआ दिख रहा है क्रूड में, लेकिन बहुत स्टेबल यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे 6980 के करीब अगर बाइंग भी करते हैं तो 6030 के करीब एग्जिट करना होगा, प्रॉफिट बुक करना होगा सॉरी, और स्टॉप लॉस यहाँ पे करीब लगाना होगा 5960 का। लेकिन एक कमोडिटी ऐसी है जहाँ पे जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा क्लियर है एनर्जी काउंटर में, और यहाँ पे मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में सेल करके चलना चाहिए। 195 के करीब 190 का टारगेट रखना होगा, 197 पर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा। और बियरिश रीजन यहाँ पे ट्रिगर सेम है क्योंकि यहाँ पे भी इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा एलएनजी की डिमांड नहीं आने से प्रॉब्लम आ रही है नेचुरल गैस काउंटर में भी। बिल्कुल। तो ये है सलाह नेचुरल गैस पर बिकवाली करके चलिए। 190 का लक्ष्य है, टारगेट 197 का। वरना एक आखिरी सवाल बेस मेटल्स पर भी होगा, कहीं मौके देख रही हैं आप ट्रेड के? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कल के फॉल के बाद यहाँ पे कॉपर में हल्का सा बाउंस दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मेजर ट्रेंड अभी कमोडिटीज में है, अगर बेस मेटल और एनर्जी पैक की बात की जाए तो वो बेयरिश है, और बुलियन का अभी भी यहाँ पे मेजर ट्रेंड अपसाइड का है। लेकिन एमसीएक्स कॉपर में मुझे लग रहा है बाउंस देखने को आज मिल सकता है। 715 पे खरीदना है, 719 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 730 का। तो मुझे यहाँ पे एक कमोडिटी है जो कि ट्रेंडी लग रही है। ओके, तो कॉपर में आप तेजी करके चल सकते हैं 713 के स्टॉप लॉस के साथ। वंदना, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो गोल्ड में बिकवाली कीजिए, नेचुरल गैस में भी बिकवाली करने की सलाह, और अगर आपको बेस मेटल्स में अगर प्ले करना है तो कॉपर अच्छा लग रहा है, तेजी करके चल सकते हैं। तो ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग आइडियाज की, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग आइडियाज की, लेकिन इक्विटी मार्केट में कहाँ पर मौके हैं क्विकली आपके सामने वो रखेंगे। 5paisa.com से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है कमिंस, खरीदारी करके चलिए, 2060 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1975 का। और अदानी पोर्ट्स भी अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए, नजर रखिए स्टॉक पर, 1080 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1000 का। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है भारत फोर्ज, तेजी करने की सलाह है उनकी तरफ से, 1230 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस है 1170 का। और कैनरा बैंक में भी तेजी करने की सलाह है इनकी तरफ से, 465 के लक्ष्य देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 435 का कैनरा बैंक के लिए। कल सरकारी बैंकों में हम अच्छी तेजी भी देख रहे थे, और इसमें कैनरा बैंक एक स्टॉक है जिस पर कि आप अभी भी तेजी करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक आ रहे हैं प्रभुदास लीलाधर की तरफ से, एलटीआई माइंट्री में तेजी करने की सलाह है, टारगेट होगा 6000 का, स्टॉप लॉस होगा 5650 का। और एक और स्मॉल कैप काउंटर ओरिएंट पेपर, यहाँ पर भी तेजी करने की राय ये दे रहे हैं, 48 का टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 39 का। तो आज जितने भी कॉल्स हमने आपसे आपके सामने रखे
सभी में तेज़ी करने की सलाह यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। और सुबह जब हम अजीत से बात कर रहे थे, उन्होंने भी अपने दोनों ही कॉल्स में तेज़ी करने की सलाह दी थी। मैरिको और सेल अच्छा लग रहा है उनको। मैरिको में 555 के टारगेट के लिए और सेल में 107 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए, यहाँ पर अच्छा एक्शन बन रहा है और हम देख रहे हैं सभी एक्सपर्ट्स सारे कॉल्स में तेज़ी करने की सलाह दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का। आज ब्रोकरेज हाउस के ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते आज के स्टॉक्स पर एक्शन दिख सकता है, ये बताने के लिए वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम आईटीसी के साथ। हम देख रहे हैं कि सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनी का एनालिस्ट डे होने जा रहा है। एनुअल एनालिस्ट डे जो है वो December 12 को है और लार्जली ब्रोकरेजेस फोकस करेंगे कि मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आती है, खास करके उनके अगले स्ट्रैटेजी पर, मीडियम टर्म एस्पिरेशंस क्या है एफएमसीजी और दूसरे बिजनेस के लिए, और ओवरऑल एफएमसीजी के सिगरेट जो ग्रोथ आउटलुक है ये क्या रह सकता है, और आईटीसी होटल्स की जो लिस्टिंग है ये कब होगी। तो लार्जली इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स ब्रोकरेजेस ढूंढेंगे ये एनालिस्ट डे में। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि सीएलएसए ने आईटीसी पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को अभी के लिए बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 483 के साथ। गोदरेज कंज्यूमर अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। हम देख रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारे टर्न अराउंड इनिशिएटिव्स जो कंपनी ने लिए हैं वो अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। नए लिक्विड डिटर्जेंट के लॉन्च में काफ़ी प्रॉमिस नज़र आ रहा है और रेमंड का बिजनेस जो कंपनी ने ये साल में अक्वायर किया था, इसकी भी सिनर्जीज अब रियलाइज़ होगी। ओवरऑल गोल्डमैन सैक्स ने गोदरेज कंज्यूमर पर इसी के चलते खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 1185। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो जीसीपीएल पर नज़र रखिए और इसके अलावा आईटीसी पर भी रिपोर्ट्स आ रही है। सीएलएसए की आउट परफॉर्म की राय बरकरार है, टारगेट प्राइस 483 का यहाँ पर वो देख रहे हैं। और जीसीपीएल जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे, गोदरेज कंज्यूमर। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक